नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा गुलाम वंश को। आज हम देखेंगे खिलजी वंश को। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश में कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ज़्यादा खास इसमें है नहीं, बस अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है दोस्तों, और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा ही वंश है। अगर देखें तो 1290 से 1320 तक मात्र 30 वर्ष के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, अगर हम देखें तो हमने पिछले वीडियो में देखा जो केकुबाद है उसको हराकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। ठीक, तो फिरोज खिलजी का जो समय काल था वो था 1290 से 1296 तक, 6 वर्ष के लिए उनका समय काल था। ठीक है दोस्तों, उसने राजधानी को दिल्ली रखा। उसके जो कि परिवार के बारे में दोस्तों देखें, उसका जो परिवार था, तो जो उसका जो अली गुरसास उसका क्या होता है भतीजा था, जो उसका नाम उर्फ अलाउद्दीन खिलजी हम बोल सकते हैं। क्या था कि उसका भतीजा भी था और उसका सेनापति भी था, और क्या था कि उसकी जो पुत्री का विवाह भी हो गया था, वो तो उसका दामाद भी था। ठीक है दोस्तों, वो सारा सेना का भार देखता था क्योंकि मुख्य सेनापति वही था। ठीक है, अब क्या हुआ कि साम्राज्य का विस्तार करने लगा। उसी समय क्या होता है दोस्तों कि जो मंगल है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया था, यहाँ पर समझौता कर लिया था मंगोलों से। लेकिन क्या हुआ, जब गुलाम वंश खत्म हुआ है, नया वंश आया, तो फिर से मंगोलों ने सोचा कि चलो अब फिर चलते हैं। तो जो चंगेज खां का जो वंशज था उसका नाम था अब्दुल्ला आया वापस से अपनी टीम लेकर के, चलो लूट लेंगे। फिर क्या हुआ कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि अब्दुल्ला था जो वो मारा गया। उसके बाद का जो नेता था उसका नाम था उल्गू या उल्गा लिखा रहता है दोस्तों कहीं कहीं बुक में, वो था। अब क्या हुआ कि फिर दोनों के बीच संधि हो गई, और जो दिल्ली में अगर मुंगेनपुरी उन्होंने फिरोज खिलजी ने बोला कि तुम क्यों लूटपाट करते हो, यहाँ रहो, घर वर बसाओ और यहाँ पर रहो अच्छे से, ऐसे भागा दौड़ी लूटपाट कब तक करोगे। तो फिर उनके समझ में आया और वहाँ रहने लगे। फिर जो उसका जो वहाँ का जो मुखिया था उसका नाम था उल्गा। वो क्या हुआ कि खिलजी की सेना में भर्ती हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी और जो उल्गा था वो दोनों क्या हुए, दोस्त हो गए, और वो भी सेना में कार्य करने लगा। अब दोस्तों 1292 की घटना है कि जो इलाहाबाद का क्षेत्र, अगर यूपी में दोस्तों देखें यहाँ पर, तो क्या था कि इलाहाबाद का क्षेत्र कड़ा था, वो कड़ा में वो क्षेत्र दे दिया था, किसको काफ़ी खुश हुआ था वो, वहाँ काफ़ी एक वो हुआ था कुछ संघर्ष, तो उस संघर्ष को दबा दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो काफ़ी खुश हुआ फिरोज खिलजी, और उसको क्या हुआ कि कड़ा का क्षेत्र वहाँ का सूबेदार भी बना दिया। ठीक, उसके बाद में दोस्तों देखें तो 94 की बात है, 1200, तो वो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं जाता हूँ और मध्य में अपना साम्राज्य का विस्तार करता हूँ। तो ठीक है, शुरू में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्या था कि मेहनती था और काफ़ी ईमानदारी से कार्य करता था। क्या हुआ कि फिर उसने, अगर यहाँ पर देखें तो चंदेल जो कि अशोकनगर जिला आप देखते हैं, अशोकनगर के आसपास का जो क्षेत्र है वो चंदेल, तो चंदेल पर क्या क्या उसने आक्रमण किया, जीत लिया। फिर इधर रीवा देखेंगे, रीवा को जीत लिया। नीचे देखें धार जिले तक, अगर देखते जो एमपी का धार जिला है वहाँ तक क्या हुआ कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। मतलब अगर खिलजी वंश देखें लगभग तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हो गया था खिलजी वंश। ठीक है, अब 1296 में क्या होता है कि एक सूफी संत है, जो संत हुआ करता सिद्दी मौला। क्या हुआ कि ऐसी खबर मिली फिरोज खिलजी को, ये जो है सिद्दी मौला षड्यंत्र रच रहा है, ऐसी उसको गलत फहमी थी, और उसको हाथी के पैरों चले उसने कुचलवा दिया, मतलब इतनी दर्दनाक मौत उसको दी। ठीक है, अब जब इसने मौत दे दी तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से धीरे धीरे उसका भी, जो कि काफ़ी उम्र हो चुकी थी, बुजुर्ग हो चुका था, तो उसकी भी 1296 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी एक धोखे से क्या करता है, हत्या करवा देता है 1296 में, क्योंकि वो बात सच निकली। अब 1296 में जब हत्या हो गई तो 1296 से 1316 तक कौन आता है, 20 वर्ष के लिए अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया किला बनवाया जिसका नाम था सोरो का किला या सिरी का किला, कहीं कहीं लिखा रहता है। और क्या हुआ कि उस समय मंगलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो खिलजी के समय जो मुंगेनपुरी में रहते थे दोस्तों, वो तो थे उल्गा के नेतृत्व में और वो सेना में भर्ती था, लेकिन दूसरे भी मुंगेन वहाँ से आ गए थे, तो वो दोस्तों वो भी आक्रमण कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये तो उसने एक फिर अपने राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति का
निर्माण किया और उसको सेना दी जफ़र खां, और जफ़र खान को बोला कि भैया तेरे को क्या करना है कि जो भी मंगेरा है उसको मारना है। ठीक है दोस्तों, तो उसने एक नीति अपनाई जिसका नाम था रक्त और तलवार की नीति। ठीक, रक्त और तलवार मतलब जो भी मुंगेर दिखे उसको मार देना है दोस्तों, वो चाहे अच्छा रहो बुरा रहो उसको मारना है। ये दोस्तों तो इसमें काफ़ी कह सकते हैं कि हत्याएं की थी किसने, जफ़र खान ने। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये काफ़ी रंगीला मिजाज का, मैंने बता दिया कि ये उसका भतीजा था फिरोज खिलजी का, और उसका विवाह भी होगा था, दामाद भी था। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो था काफ़ी रंगीला मिजाज का हुआ करता था, जो भी कोई कन्या और स्त्री सुंदर दिखती तो उससे विवाह कर डालता था। ठीक है दोस्तों, तो इसके काफ़ी पत्नियाँ थी इसकी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक, अब ये तो उसका परिवार हो। इसके द्वारा युद्ध की अगर देखें तो सबसे पहला जो अभियान था इसके 2 सेनापति थे, उल्गा खां, नुसरत खां। तो सबसे पहले यहाँ दिल्ली में बैठता था, इसने सेना भेजी गुजरात के क्षेत्र में। वहाँ का जो राजा हुआ करता जिसका नाम था कर्णदेव बघेला, बघेल वंश का, और उसकी तो सेना उसकी हार गई और सारी सेना मारी गई। तो कर्णदेव बघेला ने सोचा अपनी पत्नी कमला देवी को वहीं छोड़ गए और देवल देवी को लेकर वो राजस्थान क्षेत्र में रणथंभौर, जो कि हम देखते हैं रणथंभौर, वो अपना पार्क भी है, नेशनल पार्क। तो क्या हुआ कि वो वहाँ छोड़कर हमीरदेव भाग गया रणथंभौर, कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल को लेकर हमीरदेव द्वितीय के पास, कमला को वहीं छोड़ गया। अब जब दोनों सेनापति गए और दोनों सेनापति ने कमला देवी को देखा तो उसको लेकर क्या हुआ कि दिल्ली पहुँचे अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो क्या अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर दिया और वो राजा भाग गया, और ये जो है स्त्री हम लाए। तो वो सुंदर थी, तो उससे क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया कमला देवी से, और काफ़ी प्रिय पत्नी थी अलाउद्दीन खिलजी की सबसे। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों देखिए अगला जो अभियान था वो 1298 की बात है दोस्तों, जो गुजरात अभियान था। फिर जो अभियान था रणथंभौर, वहाँ पर भी दोनों सेनापति गए और क्या किया कि वहाँ पर भी उसको भी मार दिया, कर्णदेव बघेला को भी, और हमीरदेव द्वितीय को भी मार दिया। और उसकी जो पुत्री थी जो कर्णदेव बघेला की, देवल देवी, उसको लेकर आए और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका भी विवाह किससे करवा दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक और विजय अगर देखते 1303 में जो मेवाड़, जो राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। वहाँ सिसोदिया वंश का राजा था जिसका नाम था राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की जो अगर देखें तो पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावत। इसका दोस्तों इतिहास में ज़्यादा जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर देखिए तो एक कवि हुआ करते थे मलिक मोहम्मद जायसी, उसने उसकी सुंदरता का काफ़ी वर्णन किया। इसलिए कहा जा सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी पत्नी पर नज़र रही होगी, क्योंकि वो काफ़ी, मैंने कहा कि जिद्दी स्वभाव का हुआ करता था, जो चीज़ चाहिए तो उसको चाहिए। तो उसकी पत्नी जो थी काफ़ी सुंदर थी, तो उसको लगा कि मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ कि युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह क्या हुआ, शुरू में तो जो सेना थी राजा रतन सिंह की भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, अंत समय में धोखे से राजा रतन सिंह को मार दिया जाता है। और जब ये बात पता चलती है, क्या हुआ, जो वो उसको पता चलती है पद्मावत को, या पद्मावती बोल सकते हैं, उसको जब पता चली तो उसने क्या किया कि जौहर प्रथा कर ली। फिर दोस्तों 2 प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा और जौहर प्रथा। सती प्रथा में स्त्री को अपने पति के साथ लेटाया जाता था। तो जौहर प्रथा में दोस्तों अपना पति युद्ध में मारे जाने पर, मतलब युद्ध में मर गया, तो बहुत सारी स्त्रियां क्या करती थी, आग में अपने आप को झोंक देती थी, मर जाती थी सबके साथ। वो थी दोस्तों जौहर प्रथा। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों कि जौहर प्रथा कर ली। जब अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी नाराज़ हुआ, उसने उसका नाम क्या रख दिया था, मेवाड़ का खिजराबाद रख दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मालवा के क्षेत्र में भी उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया यहाँ तक, क्योंकि उसने जीत लिया था, अब साम्राज्य को सिर्फ उसको फैलाना था। फिर उसने दक्षिण में अभियान चलाया। तो दोस्तों एक और बात की यहाँ पर जो दोनों सेनापति गुजरात विजय के बाद जो जा रहे थे दिल्ली, तो उस बाज़ार में एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो पहले दोस्तों व्यक्ति खरीदे और बेचे जाते थे। ठीक है, और जो खरीद लिए जाते थे वो गुलाम होते थे और राजा के वहाँ पूरा जीवन ईमानदारी से कार्य करते थे। ऐसे ही दोस्तों मैंने बताया कि ऐसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐसा ही इल्तुतमिश था, ऐसा ही बलबन था। और उसमें से दोस्तों देखें तो वो हुआ करता मलिक काफूर को खरीदा 10 दिनार में, तो उसका नाम 10 दिनार ही रख दिया गया। फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, काफ़ी ईमानदारी से कार्य करता रहा और बहुत ही जल्दी काफ़ी विश्वास पात्र बन जाता है कि इसका अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सेनापति बना दिया, उसकी लगन देकर, मेहनत और लगन देकर, और दक्षिण में भेजा कि दाओ अपने साम्राज्य का विस्तार करो। फिर उसने दोस्तों दक्षिण में जो अभियान चला, जो खिलजी वंश फैला है, वो किसने, अलाउद्दीन, वो उसने
मलिक काफूर ने इसको फैलाया। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर उड़ीसा के क्षेत्र में देखें तो देवगिरी आता है। यहाँ का जो शासक था वो था रामचंद्र यादव वंश का, उसको हराया और क्या था, उसको हरा दिया और उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था उसका नाम अगर देखें तो नूसा खान। नूसा खान से भी क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया। फिर उसके बाद में नीचे अगर आते तो आंध्रा के क्षेत्र में एक जिला पड़ता है दोस्तों वारंगल, जो कि अब पहले बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। वारंगल का जो राजा था वीररुद्र प्रताप, वीररुद्र प्रताप ने भी क्या हुआ, अधीनता स्वीकार कर ली। और क्या हुआ, एक कोनूर हीरा जो गोलकोंडा के खदान से निकला था वो भी भेंट में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अगर तमिलनाडु क्षेत्र में जाएँ तो यहाँ पर एक वंश हुआ करता था जो कि पांड्य वंश, जो कि संगम काल में हमने देखा था। पांड्य वंश का जो राजा था उसका नाम था सुंदर पांड, उसको भी दोस्तों हरा दिया। और दोस्तों दक्षिण तक भी अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य फैल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक ऐसा रहता है जो दक्षिण भारत तक क्या होता है, सम्राट अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा रहता है जो दक्षिण तक भी अपना क्या करता है, साम्राज्य फैला देता है दोस्तों, उसके अलावा कोई नहीं फैला पाता। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण युद्ध हुए। अब इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले ये कला प्रेमी भी था, तो इसने क्या किया था कि कुछ निर्माण करवाए थे। जैसे हम देखते हैं तो सारों का किला बनवाया था, 1000 खम्भ महल बनाया था, ठीक है, एक अलाई का दरवाज़ा बनाया था, मस्जिद बनवाई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसने हर चीज़ पर टैक्स लगाया था, हर चीज़ पर, मतलब चारा पर, गृह पर चारा टैक्स भी था दोस्तों, जो कि चारा दुधारू पशु जो रहते हैं उसका ये कहना था कि जो चारा खाते हैं और चारा खाकर गायें दूध देती है, और तो क्या होता है कि चारा जो है ये हमारा है, तो जो चारा खाएगी गाय तो उसको लिए हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो चारा कर ऐसे 24 प्रकार के दोस्तों कर हुआ करते थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के हमारी चीज़ पर। यह हुआ। दूसरा उसने क्या किया, गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जो कि हम आज के समय में जो कि CID देखते हैं। वो क्या करते थे कि जनता के बीच में जाते थे, मार्केट में, गाँव में, शहरों में जाते थे और वहाँ देखते थे कि राजा के खिलाफ़ क्या नीतियाँ बनाई जा रही है। और उसने सब जो कि शराब खाने और ये सब जितना भी है वो सब बंद करवा देता अलाउद्दीन खिलजी ने। कि जो अमीर व्यक्ति है वो पार्टी करते हैं और पार्टी के समय में क्या होता है कि वहाँ पर योजनाएं बनाई जाती है। जो समारोह होता था भोज का, जो सब इकट्ठा होते, मतलब इकट्ठा होने वाले जितने भी कार्य थे सब उसने वो कर दिए थे, बंद कर दिया था। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया कि हर सैनिकों को सिस्टमेटिक रखने लगा कि क्या होता था कि चाहे युद्ध हो ना हो, हर 1 महीने बाद तुमको क्या दी जाएगी, सैलरी दे दी जाएगी। सिस्टमेटिक तरीके से रखने लगा कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, ये इसका कार्य हुआ। फिर दोस्तों एक उसने पट्टेदारी प्रथा हम देखते हैं तो वो शुरू की थी। वो शुरू तो दोस्तों उसने की थी, अगर देखें तो शेरशाह सूरी ने, लेकिन दोस्तों उसको पूरी तरह से लागू इसने किया कि भूमि का पट्टा देने लगा हर चीज़ का, जो कि आज के समय में हम देखते हैं। और दोस्तों हुलिया रंग ने की पर उसने वो कार्य भी शुरू किया। ठीक है दोस्तों। बाजार नियंत्रण नीति भी इसने शुरू की थी। कैसी बाजार नियंत्रण नीति थी कि बाजार में जो कौन सी वस्तु किस पर बेची जा रही है इस पर क्या होगा, उसका कंट्रोल होगा। मूल्य नियंत्रण नीति, जो वस्तु रहेगी, वस्तु किस कीमत पर वस्तु बेची जा रही है, यह भी उसने दोस्तों देखना शुरू किया। दोस्तों काफ़ी उसने कह सकते हैं कि चतुराई से अपने साम्राज्य को चलाया। ठीक है दोस्तों। लेकिन सबका समय आया, इसका भी समय आया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में दोस्तों इसके वंशज इतने योग्य नहीं थे और क्या हुआ, 1316 से 1320 तक अगर देखें तो मुबारक खिलजी आता है, वो इतना योग्य नहीं था। और मुबारक खिलजी ने दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, उसने क्या किया था कि जो इस्लाम धर्म को फैलाने से मना कर दिया था। उसने सुल्तान की पद नहीं ली थी। उसने बोला था कि नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग रहने चाहिए और मैं राजनीति में राजा हूँ तो मैं धर्म के आधार पर नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो उसने धर्म को नहीं फैलाया था। जो कि मुबारक खिलजी, उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था कि मैं ही खलीफा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। वो भी दोस्तों 20 में मारा गया। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र आता है, उसका नाम रहता है खुसरो खां, 20 में वही भी मारा जाता है। और 1320 से 1414 तक जो आता है वो तुगलक वंश आता है दोस्तों। तो अगली बार हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।